प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे क्या, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, ठीक है। ये सवाल हम आज इस पर आधारित आपको सवाल सिखाएंगे। बहुत ध्यान से हमारा पूरा वीडियो देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी बच्चे गणित को सीख सकें, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ रही है। और आप लोग बिल्कुल तत्पर हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। देखो यहाँ लिखा है लघु वृत्त खंड, इसका मतलब क्या होता है? लघु वृत्त खंड का क्या मतलब होता है? लघु का मतलब होता है क्या भाई? यहाँ पर देखिए लिखा है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, क्या? छोटा। और उसी तरह कभी कभी आ जाता है दीर्घ। तो दीर्घ का भी मतलब आप लोग जानते होंगे, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो व्रत का खंड, अब भाई व्रत माने तो एक व्रत होता ही है आपका गोल, और खंड माने उसका एक टुकड़ा, लघु माने छोटा। तो जो छोटा टुकड़ा हो, जैसे ये व्रत है आपका, ये एक व्रत है, ठीक। और उसके बाद हमने एक दो हिस्से बनाए इसके। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। ये क्या होता है ये आप लोग जानते हो। और इसे भी आप लोग जानते हो, ठीक। ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। इसका नाम होता है त्रिज्यखंड, लेकिन हमें पढ़ना है आज लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है देखिए, वो हम आपको समझाते हैं। व्रत का एक छोटा सा हिस्सा, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? लघु वृत्तखंड। ये जो है आपका, ये आपका क्या है? यही है लघु वृत्तखंड। ये जो है आपका, यही आपका क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये व्रत का ही तो हिस्सा है, तो इसी का नाम है आपका क्या? दीर्घ वृत्तखंड। इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड मतलब व्रत का छोटा सा हिस्सा। कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिज्यखंड होगा, उस त्रिज्यखंड में से केवल वो हिस्सा जो व्रत के संपर्क में है, यानी आपके मान लो ये पॉइंट है आपका, ये ओ है, ये आपका क्या है? ओ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका चाप है, ठीक। तो जो त्रिभुज ABC, इस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा है? यहाँ पर मान लो कोई अक्षर रख लो, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया AB, मान लो आपका C रख दिया, ठीक। ये यल, वैसे तो यल होता है लंबाई। तो जो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, त्रिभुज, त्रिभुज नहीं सॉरी, आप ABC लिखो। यहाँ क्या लिखोगे? OACB। ये क्या चीज है? ये आपकी त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। अच्छा, OAB ये क्या है? ये एक आपका त्रिभुज है। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप त्रिभुज कहोगे। और जो बचा हिस्सा कौन सा? ABCA, इसे आप क्या कहोगे? बस यही है आपके काम की चीज, लघु वृत्तखंड। यही है लघु वृत्तखंड। ABC और A, ये इतना हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? यही आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जो इस तरह का होता है। ये आपका है यहाँ पर, ठीक। इस तरह से हमने दिखा दिया है। इसी को कहते हैं क्या? लघु वृत्तखंड, यानी व्रत का एक छोटा सा हिस्सा।
इसी को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। और दीर्घ वृत्तखंड तो आपने देखा ही है, दीर्घ वृत्तखंड कैसा होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, तो यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। अब इनके कुछ सूत्र होते हैं, वो भी आप लोग याद कर लीजिए। बहुत आसान से सूत्र होते हैं, कोई कठिन नहीं है। देखो, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर याद कर लो। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, हम फिलहाल डायरेक्ट बताते हैं आपको। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और आपका साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये होता कैसे है तो इसे भी समझ लो, यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो, ये आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, किसका सूत्र है, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये किसका सूत्र है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 टाइप से बना है, इसे हिंदी में लिख दो आप, चाहे त्रिभुज या फिर त्रिभुज बना दिया करो, इसे भी त्रिभुज ही माना जाता है। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पढ़े होंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या √3/4 भुजा स्क्वायर। इस तरह से होते हैं, कई सूत्र होते हैं, अलग अलग त्रिभुजों के होते हैं। फिलहाल ये आपका तब है जब वो त्रिभुज किसी वृत्त का हिस्सा हो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वृत्त है और उसके बाद उसमें त्रिज्यखंड हम बनाएं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक त्रिभुज बन जाता है। और इसका जो थीटा है वो यहाँ होता है और जो आर है आपकी वो यहाँ होती है। इसीलिए यहाँ लिखा होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसे हिंदी में लिखो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए अगला आपका सूत्र। अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र सिंपली होता है। देखो, अभी हमने बताया था दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ये मान लो हमने एक हिस्सा बनाया, ये आपका है, और इसी का दूसरा हिस्सा। अगर ये हिस्सा इसमें जोड़ दें तो पूरा वृत्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यही है, यही दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब कि पूरे में से आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो। जो भी अभी आपने लघु वृत्तखंड निकाला था वही हिस्सा केवल कम कर दो, बाकी आप यहाँ तो त्रिभुज पहले ही कम कर चुके हो, तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है क्या, कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही इसका सिंपल सा डायरेक्ट सूत्र होता है। इसे आप अगर अपने शब्दों में लिखो तो कैसे लिखोगे, सूत्र के रूप में। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस लगा दो लघु वृत्तखंड। अभी से ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि लघु वृत्तखंड का जो सूत्र होता है वो बड़ा होता है थोड़ा बीच में 2 पद होते हैं उसमें अंदर, तो ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस का 1/2 आपका आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है सूत्र किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। तो इसमें सूत्र पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप पहले लघु वृत्तखंड का निकाल के रेडी कर लो, और लघु वृत्तखंड का जब निकल के रेडी हो जाए तो आप लोग क्या करो, उसी में दीर्घ वाले में क्या कर दो, केवल वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से
आप लघु वृत्तखंड का जो भी क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो वो पाई आर स्क्वायर में से घटा दीजिए, आपका अपने आप बन जाएगा जो भी आंसर होगा है। तो ये पाई के मान होते हैं, इनमें ज़्यादातर पाई बराबर 3.14 मान रखा जाता है, या होता है पाई बराबर कितना 22/7 भी होता है। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर ये वाला सवाल यूज करते हैं, सवाल क्या बल्कि ये मान यूज करते हैं, पाई बराबर 3.14। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करके देंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरह सीख ली। लघु मतलब छोटा वृत्त का खंड, दीर्घ मतलब बड़े वृत्त का खंड, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में इस पर आधारित आपके लिए सवाल लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही खास होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा और आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको अंक प्राप्त कराने में। तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले वीडियो का। तब तक आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।